फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में वर्ष 2017 में पूछे गए एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है, वो ये है जिसका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। दोस्तों, अनेक वीडियोस में हमने मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के बहुत सारे प्रश्नों पे चर्चा की है। इसमें भी हम उसी तर्ज पे चर्चा करेंगे कि हम इस प्रश्न के संदर्भ में कंसेप्ट को देखेंगे कि कंसेप्ट क्या है, अवधारणा क्या है। उसके बाद उत्तर में क्या लिखा जाए उसकी बात करेंगे और आवश्यकता होगी तो अतिरिक्त जानकारी को भी लेने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, प्रश्न हमारे सामने ये है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम शॉर्ट में नरेगा कहते हैं या मनरेगा कहते हैं, कि सफलता और असफलता पर आपको एक समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है और अपना उत्तर देना है। मतलब आपको इस योजना के ऊपर एक विश्लेषण करना है कि कितनी सफल है, कितनी असफल है, क्यों है आदि। दोस्तों, उत्तर देने से पहले हम जरा कंसेप्ट की बात करें कि यह है क्या। दोस्तों, ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए अगस्त 2005 में संसद ने एक कानून पारित किया जिसका नाम था नरेगा, जिसको हम कहते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। दोस्तों, नरेगा क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक निश्चित रोजगार की गारंटी सरकार लोगों को देगी। और कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यक्ति मान लीजिए श्रम पूर्ण काम करने को इच्छुक है, उसको कम से कम 100 दिनों का एक निश्चित रोजगार सरकार उपलब्ध कराएगी। यदि वो नहीं करा सकती या उसमें विफल रहेगी तो उसके लिए भत्ते आदि का प्रावधान रखा गया। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, सरकार ने 100 दिनों का एक रोजगार गारंटी किया और उसके लिए अलग अलग समय पर जो मजदूरी की दर है, जो आज करीब 250-250 रुपए के आसपास है, मतलब अगर 100 दिन एक व्यक्ति काम करता है, ग्राम पंचायत काम को तय करती है, उस काम में उस व्यक्ति को लिप्त किया जाता है, तो 100 दिनों के लिए कम से कम उसको काम मिलेगा। अधिक तो कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए पूरे साल काम मिलेगा तो अच्छी बात है, किंतु 100 दिनों का एक न्यूनतम रोजगार गारंटी उनको मिलेगा। और ये जो मजदूरी की दर है, ये बाजार के आधारों पर तय होती है, जो अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन फिर भी करीब 250-250 रुपए के आसपास ये दर रहती है। दोस्तों, इससे हुआ क्या? इससे मान लीजिए हमारी अर्थव्यवस्था में एक बेरोजगारी है, उसका नाम है मौसमी बेरोजगारी। 2 फसलों के बीच में आमतौर पर व्यक्ति या जो भूमिहीन किसान है उसे काम नहीं मिलता, तो यदि 2 फसलों के बीच में उसको सरकार से काम मिल जाएगा तो उसकी बेरोजगारी जो बीच में है वो भी समाप्त हो जाएगी, अतिरिक्त आय आएगी और कम से कम 100 दिनों का रोजगार तो उसको मिल ही जाएगा। दोस्तों, इन सभी उद्देश्यों के लिए 2005 में इस अधिनियम को पारित किया गया। 2006 में नरेगा को लागू किया गया फरवरी में, और 2009 में इसके नाम को बदलकर महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया। अगर हम मूल बातें करें तो अगस्त 2005 में नरेगा संसद ने पारित किया, 2006 में फरवरी में इसको लागू किया गया और 2009 में इसका जो नाम है उसके आगे महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, तो ये नरेगा बन गया या एमजी नरेगा बन गया, या सिंपली इसको मनरेगा कहते हैं। दोस्तों, ये तो इसकी मुख्य बात है, एक बेसिक बात है, किंतु हम जरा इसके मुद्दों पे आते हैं। दोस्तों, पूछा गया है हमसे कि असफलता और असफलता पर हमें बात करनी है, तो कुछ आंकड़े हमारे पास है, उसकी जरा बात करें। और हमारे पास जो समीक्षा है वो बताती है 2006 से 2019 लगभग 14 वर्षों की अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो टोटल करीब 30 करोड़ रोजगार इसने सृजित किए हैं अलग अलग साल में,
जो लोगों को रोजगार, हालांकि इसमें है क्या दोस्तों, केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार दिया जाएगा, क्योंकि नाम ही इसका क्या है, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तो यदि आप सभी रोजगार को मिला देंगे तो करीब 30 करोड़ रोजगार के अवसर को सृजित किया गया। दोस्तों आंकड़े कहते हैं कि इस पूरे रोजगार के अवसरों में 20% रोजगार अनुसूचित जातियां उनको मिला है, 17% रोजगार अनुसूचित जनजातियों को मिला है। इन दोस्तों रोजगार में से 57% रोजगार औसत रूप से महिलाओं ने प्राप्त किया है। दोस्तों देखिए आप होता क्या है, मान लीजिए रोजगार दिया गया, धन दिया गया, मजदूरी दी गई, दोस्तों जो ग्रामीण रोजगार और उसकी मजदूरी दर बहुत सालों से स्थिर थे, कांस्टेंट थे, तो ग्रामीण मजदूरी दर में 6.6% या उससे अधिक की दर से वृद्धि देखने को मिली है। दोस्तों एक आंकड़ा बताता कि 2004 से 2004 में जो गरीबी थी, 2012 आते आते उस गरीबी में 32% तक, निर्धनता में 32% तक की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप देखें, दोस्तों वर्तमान में तो नरेगा के भुगतान खाते में आते हैं। इस नरेगा के आने से वर्तमान में जो वित्तीय समावेश है वो बहुत तेजी से दोस्तों बढ़ा है। आज देश में 80% लोग बैंक खातों से जुड़ चुके हैं। उसका एक कारण दोस्तों नरेगा भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि भुगतान खाते में आता है तो वित्तीय समावेश मतलब बैंकों के पास जाना, खाते खुलवाना उनकी अनिवार्यता भी है, उनके लिए अच्छी बात भी है। दोस्तों ग्राम पंचायत कार्य को निर्धारित करते हैं। इससे दोस्तों हुआ क्या, ग्राम पंचायत का सशक्तिकरण हुआ है। इनको जो दर्जा मिला है वो नरेगा ने दिया है कि आप काम तय करें, आपको भुगतान किया जाएगा, आप उनको मजदूरों को भुगतान जो जॉब कार्ड लेके आएगा, जो काम उनका हुआ है उसके आधार पर भुगतान कर दीजिए। दोस्तों ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशिता, रोजगार सृजन, ग्रामीण मजदूरी दर में वृद्धि, जिससे दोस्तों हुआ क्या है, ग्रामीण मांग बढ़ी है। दोस्तों मांग उत्पादन को बढ़ाती है, उत्पादन आय को बढ़ाता है। दोस्तों गरीबी उन्मूलन में अच्छी खासी सहायता, योगदान, वित्तीय समावेश। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि कुछ काफी ठोस उपाय, काफी ठोस प्रयास नरेगा ने हमें दिए हैं, चाहे वो ग्रामीण आय का हो, वित्तीय समावेश का हो, ग्राम पंचायत का हो। दोस्तों एक बात और है, नरेगा के जो भी काम है उसके सामाजिक अंकेक्षण होते हैं, उसका सोशल ऑडिट होता है। इसका मतलब क्या है, जो भी काम हुआ है, जो भी खर्च हुआ है, उसकी जांच समाज खुद करता है। और इसीलिए आप देखिए इससे जो भ्रष्टाचार है उसकी रोकथाम में सहायता मिली है। सामाजिक अंकेक्षण दोस्तों क्या है, सोशल ऑडिट है। समाज खुद, ग्राम पंचायत जो काम का दावा करती है उसकी जांच समाज खुद करता है, उसका अंकेक्षण वो खुद करता है, जिससे एक सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ जागरूकता बढ़ी है। जनता का प्रशासन में जो भागीदारी है दोस्तों वो भी बढ़ा है। तो जनता की प्रशासन में भागीदारी, ग्रामीण मांग, ग्राम पंचायतों का एम्पावरमेंट, वित्तीय समावेश, गरीबी में 32% तक की गिरावट, ग्रामीण मजदूरी दर में वृद्धि, महिला सशक्तिकरण, SC/ST की भागीदारी और लगभग 30 करोड़ रोजगार के अवसर का सृजन कर दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है जो नरेगा के सकारात्मक पहलुओं को दर्शाती है।
दोस्तों लेकिन इस नरेगा की असफलता भी कुछ है या कुछ समस्या भी है, कुछ समस्याएं भी हैं हम जिसकी बात यहां पर करेंगे। जैसे दोस्तों पहली बात तो यह है कि केंद्र का जो आवंटन है वो अस्थिर रहता है, मतलब एक निश्चित मात्रा में फंड हमेशा नहीं मिलते हैं। किसी वर्ष 40,000 करोड़ दिए गए, किसी वर्ष 32,000 दिए गए। दोस्तों नरेगा में जो फंड है, जो आवंटन है, जो धन का आवंटन है, उसमें अनिश्चितता देखने को मिलती है, जिससे जो कार्य सृजन है, जो रोजगार सृजन है, वो प्रभावित होता है। दोस्तों एक अच्छा खासा जो व्यय है वो जाता है मजदूरी में। अब होता यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में धन गया तो संपत्ति का निर्माण तो कम होता है, राजस्व व्यय बढ़ जाता है। दोस्तों इससे हुआ क्या, दरअसल क्या है कि अगर व्यक्ति, हमने धन दिया तालाब के निर्माण के लिए, ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए, कुछ और ऐसे निर्माण के लिए, एक अच्छा खासा बोझ किसका है, मजदूरी का है, जिससे राजस्व बढ़ता है और संपत्ति के निर्माण की स्थिति यहां पर कमजोर पड़ती है। तो एक बड़ी समस्या देखने को मिली है, वो ये है कि नरेगा ने जो धन की आपूर्ति की है, इससे धन की इस आपूर्ति से मांग तो बढ़ी है, किंतु मांग ने महंगाई भी बढ़ा दी है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले 15 वर्षों में 50% से अधिक मजदूरी दर बढ़ गई है। तो जो वेजेस हैं, इससे जो किसान हैं उनको भी मजदूरों को हायर करने में महंगाई होती है, महंगा सामना करना पड़ता है। इसीलिए महंगाई, ग्रामीण महंगाई विशेष रूप से बढ़ गई है, या मजदूरी दर अन्य क्षेत्रों में बढ़ जाने से लागत बढ़ गई है, जिससे उत्पादन महंगा हो गया है। और दोस्तों ये बात भी सच है कि धन के आवंटन में, मजदूरी के बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट काम होते हैं। किसी फेक जॉब कार्ड पर या किसी रसूखदार व्यक्ति ने अपने आसपास के लोगों को फेक जॉब कार्ड जारी कर दिया, काम हो ना हो उसके नाम पे पैसा बांटा जा रहा है। तो भ्रष्टाचार भी काफी देखने को मिला है, जिसके बाद भी दोस्तों आज भी आप देखिए, इसके बाद भी गरीबी अपने स्तर पे है या बेरोजगारी दोस्तों विद्यमान है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि नरेगा जिन उद्देश्यों से कल्पना की गई थी, अभी भी उसमें काफी खामियां हैं, आज भी भ्रष्टाचार है। महंगाई बढ़ जाने से जो धन मिला होगा वो प्रभावहीन हो गया होगा, या फिर आप देखें संपत्ति का निर्माण कम हुआ है और सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो काफी बढ़ गया है बिना संपत्ति के निर्माण का। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट है उसमें काफी अनिश्चितता देखने को मिलती है, और इसीलिए ये नरेगा को लेकर कुछ समस्याएं हैं जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं। अब दोस्तों हमने चूंकि कंसेप्ट देख लिया है, अब जरा उत्तर पे आते कि उत्तर में क्या लिखा जाएगा। दोस्तों चूंकि हमारा उत्तर 300 शब्दों का रहेगा, तो इसमें हम एक परिचय से अपना उत्तर शुरू करेंगे। उसके बाद हमारे उत्तर का मुख्य बॉडी होगा, और अंत में हम कोई निष्कर्ष देकर अपने उत्तर को समाप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तर में क्या लिखा जाए। 300 शब्दों में दोस्तों हमें उत्तर लिखना है। एक परिचय, उसके बाद उत्तर की मुख्य बॉडी, और उसके बाद एक निष्कर्ष लिखेंगे, कंक्लूजन को लिखेंगे। दोस्तों आमतौर पे 30-35 शब्द में आप अपना परिचय दे सकते हैं, और परिचय में नरेगा के बारे में बता सकते हैं कि नरेगा क्या है, कब आया, क्यों आया। दोस्तों यहां पे बेसिकली आपको करना यह है कि आपको नरेगा के सफलता असफलता पर टिप्पणी करनी है, विश्लेषण करना है। तो टिप्पणी करने से पहले, विश्लेषण करने से पहले ये तो बताएं कि नरेगा है क्या, नरेगा कब आया, ग्रामीण रोजगार के लिए आया, और
इसका उद्देश्य था कि न्यूनतम 100 दिनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी वाले रोजगार को जन्म दिया जाएगा ताकि आय और मांग बढ़ सके और बेरोजगारी से निपट सके। दोस्तों बहुत आसानी से हम नरेगा के संदर्भ में कब आया, क्यों आया और न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार दिया जाएगा इसकी बात इस परिचय में कर सकते हैं। आसानी से 30-35 शब्दों में हमारा ये परिचय पूरा हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे कि नरेगा के संदर्भ में या नरेगा के साथ में अपनी असफलताएं सफलताएं जुड़ी हैं जिनका वर्णन निम्न है। और यहां से फिर हमारा उत्तर शुरू होता है कि अगर हम इस सफलता को देखें, हमारे पास में बहुत सारे ठोस बिंदु हैं, करीब 9 हमारे पास बिंदु हैं। यदि इन 9 बिंदुओं में आप एक सेंटेंस भी लिखते हैं 15-20 शब्द का, तो आप देखेंगे बहुत आसानी से 180 शब्द आपके, मिनिमम 180 शब्दों में आप नरेगा की सफलताओं का वर्णन कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको सफलता भी लिखनी है और असफलता का भी जिक्र करना है, हमारे पास 9 बिंदु हैं जैसा कि हमने यहां देखा। इन 9 बिंदुओं को आप एक्सपैंड करेंगे तो आसानी से 170-180 शब्द आपके पूरे हो जाएंगे। दोस्तों आप यहां एक और देखें, निष्कर्ष में भी हम करीब 20-25 शब्द में निष्कर्ष दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि करीब 30-35 यहां चले गए, 20-25 यहां चले गए, तो 100 या 250 शब्द में लगभग आपका मुख्य बॉडी रहेगा। तो असफलता का आप करीब 60-70 शब्द में इसको लिख सकते हैं। और हमारे पास असफलता का वर्णन करने के लिए भी 4 बिंदु हैं, जैसा कि केंद्र के आवंटन अस्थिर रहते, अनिश्चित रहते हैं, जिस कारण से राज्य सरकारों को भुगतान नहीं होता, तो राज्य सरकारें भी ग्राम पंचायत को भुगतान नहीं करती हैं, जिस कारण से नरेगा आने के बाद भी मजदूरी समय पे नहीं मिलती है, मजदूरी बकाया होती है और ये फिर बहुत लंबा खिंच जाता है। आप बता सकते हैं कि नरेगा के अंदर जो धन दिया जा रहा है वो दरअसल राजस्व व्यय है मूल रूप से। हालांकि एक रेशो बनाया गया है कि अधिकांश मुद्दा संपत्ति या बिल्डिंग जो मटेरियल पे खर्च किया जाएगा, लेकिन फिर भी मजदूरी अच्छा खासा भाग ले जाता है और संपत्ति का निर्माण बहुत हद तक नहीं हो पाया है। ग्रामीण संपत्ति की हम बात तो करते, किंतु आज भी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण संपत्ति के निर्माण की बात करें तो हमारे गांव काफी पिछड़े हैं। आप बात करेंगे कि नरेगा ने किस प्रकार से धन की आपूर्ति बढ़ाकर महंगाई को बढ़ा दिया है, जिसका खामियाजा ग्रामीण जनता झेल रही है। और आप बताएंगे कि आज भी चूंकि बहुत जगह पर मनमानी होती है, जागरूकता कम होती है, तो भ्रष्टाचार का जन्म हुआ है, क्योंकि जितना पावर आप किसी को देंगे उसके मिसयूज की चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपके पास 4 बिंदु हैं, बहुत आसानी से 80 शब्द इस पे लिखे जा सकते हैं। इसके बाद आप यहां पर असफलता की बात करते हुए आप इसमें आसानी से 60 की, हमारे पास 4 बिंदु हैं, 15 शब्द भी लिखते हैं आप तो 60 वर्ड्स आपके पूरे हो जाते हैं। अब दोस्तों बात आते हैं इसके निष्कर्ष की। देखिए निष्कर्ष में क्या आएगा, निष्कर्ष में जागरूकता बढ़ती है जनता की तो सोशल ऑडिट बढ़ेगा, एक समस्या इससे दूर होगी। दोस्तों आईटी से जुड़ाव करना बहुत जरूरी है, इससे करप्शन कम होगा, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तो आईटी का जुड़ाव है, सोशल ऑडिट है। दोस्तों साथ ही साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि जो कंपनी का CSR है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है आप देखिए जो कॉर्पोरेट है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, तो CSR का जुड़ाव भी कर सकते हैं नरेगा से। तो हो सकता है कि जो भी कंपनियां हैं जो अपने CSR के तहत कुछ काम करवा रही हैं, वो भी नरेगा के मजदूरों से जुड़ाव करके अपने धन का ट्रांसफर करेंगी, तो उससे कंपनी के लक्ष्य भी पूरे होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो धन की आपूर्ति बढ़ेगी, काम बढ़ेगा, तो इससे जो पूरा सिस्टम है वो दुरुस्त होने की संभावना है। तो CSR से नरेगा योजना का जुड़ाव किया जा सकता है, ये हमारा एक इनोवेटिव समाधान है। आईटी नेटवर्क से जुड़ाव हो ताकि हर सिस्टम पेमेंट की जांच हो और करप्शन कम हो, और साथ ही साथ दोस्तों जनता की जागरूकता, सोशल ऑडिट बढ़ेगा
तो नरेगा के लाभों को हम और बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अगर आप इन सभी बातों को लिख देते हैं तब देखेंगे आप कि आपका उत्तर संपूर्ण हो जाता है। हमने परिचय की बात कर ली है, हमने विस्तार से नरेगा के सफलता असफलता, और आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि नरेगा ने किस प्रकार से रोजगार के अवसर बनाए, नरेगा ने किस प्रकार से सामाजिक समावेशिता को बढ़ाया, नरेगा ने किस प्रकार से महिलाओं के एम्पावरमेंट को बढ़ाया, नरेगा ने किस प्रकार से ग्रामीण मजदूरी दर को बढ़ाया, नरेगा ने किस प्रकार से ग्रामीण गरीबी में गिरावट में योगदान दिया, किस प्रकार से एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वित्तीय समावेश को बढ़ाया, या ग्राम पंचायतों का एम्पावरमेंट हो, ग्रामीण जो मांग है उसका बढ़ना। अच्छी बात है कि ग्रामीण मांग बढ़ने से उत्पादन भी तो होता है, हालांकि इसका पहलू नकारात्मक है महंगाई, किंतु अगर मांग को देखें तो मांग एक सकारात्मक पहलू है। दोस्तों सामाजिक अंकेशन आने से जनता की भागीदारी, हालांकि इसको और बढ़ाने की जरूरत है, साक्षरता बढ़ाने की जरूरत है। दोस्तों ये सकारात्मक पहलू हैं, ये नकारात्मक हैं। दोस्तों इन दोनों बिंदु से हमारा उत्तर बहुत ही सटीक स्पष्ट बन जाता है कि ये हमने करीब 250 शब्दों में बता दिया कि नरेगा की असफलता सफलता क्या है, और निष्कर्ष में दे दिया कि हम कंपनी के जो निगमित शासन है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उससे जुड़ाव करेंगे तो संभावित एक कंपनियां और ग्राम पंचायत मिलकर एक अच्छा संपत्ति का सृजन करेंगी, अतिरिक्त वेजेस मिलेंगी। अगर केंद्र की अनिश्चितता है तो उसको इससे भी पूरा किया जा सकेगा, या फिर आईटी नेटवर्क मजबूत हो। हालांकि इसके लिए भारत नेट परियोजना काम कर रही है ताकि सभी ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड नेट हो, ताकि वहां से फिर जो हमारी कनेक्टिविटी है अच्छी होगी तो आईटी नेटवर्क हमारा अच्छा होगा। और अंत में सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, जो सोशल ऑडिट है वो बढ़ेगा, तो भ्रष्टाचार की समस्या भी दोस्तों कम हो सकती है। दोस्तों ये था हमारा संपूर्ण उत्तर इस प्रश्न पर, जो ये मांग करता है कि नरेगा ने किस प्रकार से आपको बताना था कि असफलता क्या थी, वो हमने दोस्तों देख लिया है। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में और बाकी प्रश्नों की बात करेंगे। धन्यवाद।